माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है और उसकी वजह है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित पहाड़ों पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 13.5 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो इससे जुड़ी आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं वो कुछ गलतियां जो आपको माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा यात्रा करने का सबसे अच्छा टाइम। सैटरडे, संडे, नवरात्रों में, गर्मी की छुट्टियों में या फिर फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दर्शन के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इस दौरान अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग नहीं करें तो अच्छा रहेगा और कोशिश करें हमेशा वीकडेज में आने की, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच आप यहाँ कभी भी आ जाएं। फेस्टिवल्स के दौरान तो यहाँ भक्तों की काफी भीड़ जुट जाती है, क्योंकि लोगों की 3-4 दिनों की लंबी छुट्टियां एक साथ होती हैं और वो इस दौरान अपनी फैमिली के साथ माता वैष्णो देवी दर्शन की प्लानिंग कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें यहाँ लंबी लाइनों में घंटों वेट करना पड़ जाता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर और बैटरी रिक्शा भी नहीं मिल पाता, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को। यात्रा के दौरान आपको अपने फूड और डाइट का खास ख्याल रखना होगा। इसकी प्लानिंग आप अपनी यात्रा के एक हफ्ते पहले ही शुरू कर सकते हैं। इस दौरान नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दें, केवल सात्विक आहार लें और चढ़ाई के पहले आप ज्यादा खाना ना खाएं। फास्ट फूड और ऑयली खाने से दूर ही रहें, क्योंकि इससे आपको यात्रा के दौरान दिक्कत आ सकती है। आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। शराब, सिगरेट और किसी नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। देखिए, यात्रा के दौरान स्मोकिंग या फिर किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। हालांकि साइन बोर्ड ने इस पर बैन तो लगाया है, लेकिन इतनी समझ हमें भी होनी चाहिए कि अगर हम यही सब करेंगे तो दर्शन का फिर मतलब क्या रह गया। यात्रा के दौरान भक्त एक गलती और करते हैं कि वो सारा लगेज जो अपने घर से लेकर आए हैं उन सारे ही सामान के साथ यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस दौरान आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप एक छोटे से बैग में अपना जरूरी सामान भरकर कटरा से ऊपर यात्रा में लेकर जाएं और बाकी का गैर जरूरी सामान अपने होटल में ही छोड़ दें। अगर आपने होटल नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कटरा चौक पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक क्लॉक रूम है, जहां 20 रुपए प्रति बैग पर डे की दर से आप अपना बैग जमा करा सकते हैं। आप यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ में अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ साथ में ही रहें, क्योंकि यहाँ आप एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं और यहाँ पर प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। चढ़ाई के दौरान सीढ़ियों का उपयोग करने से बचें और प्लेन रास्ते से ही जाएं। देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि सीढ़ियां एक शॉर्टकट हैं और काफी इजी वे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से आपके घुटनों पर जोर पड़ेगा और आपको जल्दी थकान हो जाएगी। मां वैष्णो देवी की 13.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर आपको कहीं भी प्राइवेट होटल की सुविधा नहीं मिलने वाली। यहाँ केवल साइन बोर्ड द्वारा संचालित धर्मशाला और रूम की सुविधा भक्तों को दी जाती है, जिसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होती है। सिर्फ जो धर्मशाला है उसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, इसकी सुविधा आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो यात्रा के दौरान आपको यहाँ प्राइवेट होटल की सुविधा मिलेगी। एक और बड़ी गलती जो भक्तों द्वारा देखने को मिलती है कि वो अपने साथ गर्मियों के कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान यहाँ ठंड देखने को मिलती है। खासकर नवंबर से मार्च महीने तक यहाँ ऊपर कभी स्नोफॉल भी हो जाता है, जिससे यहाँ ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में भक्तों को रात में और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो नवंबर से मार्च महीने के दौरान तो यहाँ ठंड के कपड़े अपने साथ जरूर लेकर आएं। यात्रा के दौरान यहाँ बंदरों से सावधान रहें, उन्हें खाने पीने वाली चीजों का लालच बिल्कुल ना दें और उन्हें छेड़ें बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अक्सर बंदरों द्वारा झपट्टा मारने और बैग छीनकर भागने की घटना होती रहती है, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो ये थे कुछ जरूरी पॉइंट्स जिनका ध्यान आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान रखना चाहिए। तो
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।